नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो भारत के लाखों छात्रों के मन में आता है। सवाल ये है कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी आईएएस बन सकता है? अगर स्कूल में आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, अगर आप कभी क्लास के टॉपर नहीं रहे, अगर लोग आपको अक्सर कहते थे कि तुम तो बस औसत छात्र हो, तो क्या इसका मतलब है कि आप आईएएस नहीं बन सकते? क्या ये परीक्षा सिर्फ टॉपर छात्रों के लिए है? आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपका खुद के बारे में सोचने का तरीका ही बदल जाए। क्योंकि सच ये है कि भारत में कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो कभी स्कूल के टॉपर नहीं थे। वे भी कभी एवरेज स्टूडेंट ही थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही लोग आज देश के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके अधिकारी बन गए? आइए इसे धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एवरेज स्टूडेंट आखिर होता कौन है। स्कूल और कॉलेज में अक्सर छात्रों को तीन तरह से देखा जाता है। कुछ छात्र होते हैं जो हमेशा टॉप करते हैं, उनके नंबर हमेशा सबसे ज्यादा होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके नंबर बहुत कम आते हैं, और बीच में एक बहुत बड़ा समूह होता है। इन्हें हम एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। इन छात्रों के नंबर ठीक ठाक आते हैं, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, कभी 60%, कभी 70%। और धीरे धीरे ये छात्र अपने बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि हम बस औसत हैं। यहीं से एक बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को एवरेज मान लेता है तो वो बड़े सपने देखना भी कम कर देता है। लेकिन सच ये है कि एवरेज होना कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा की। यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन इस परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि इस परीक्षा को सिर्फ वही छात्र पास कर सकते हैं जो हमेशा टॉपर रहे हों। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। यूपीएससी सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं जांचती। ये परीक्षा ये देखती है कि आप चीजों को कैसे समझते हैं, आप किसी समस्या पर कैसे सोचते हैं, और आप कितनी लगातार मेहनत कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार स्कूल के टॉपर भी यूपीएससी में सफल नहीं हो पाते, और कई ऐसे छात्र जो कभी एवरेज माने जाते थे वही इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है मेहनत और निरंतरता। यूपीएससी की तैयारी एक दिन या एक महीने का काम नहीं है। कई लोग इस परीक्षा के लिए 2 साल तक तैयारी करते हैं, कई लोग 3 साल तक तैयारी करते हैं, कुछ लोग 5 साल तक भी लगातार प्रयास करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वो ऐसा 2 या 3 साल तक लगातार करता है, तो क्या वो एवरेज रहेगा? नहीं, धीरे धीरे उसका ज्ञान बहुत मजबूत हो जाएगा। यही कारण है कि यूपीएससी में सबसे बड़ी ताकत होती है कंसिस्टेंसी। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। एवरेज स्टूडेंट के कुछ फायदे भी होते हैं। पहला फायदा यह है कि वो मेहनत करना जल्दी सीख जाता है। जो छात्र हमेशा टॉपर रहे होते हैं वे कई बार अपनी प्रतिभा पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन एवरेज छात्र जानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, और यही मेहनत बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दूसरा फायदा यह है कि एवरेज छात्र धैर्य रखना सीख जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी एक लंबी यात्रा है। यहां पर जल्दबाजी काम नहीं करती। यहां पर वही लोग टिकते हैं जो धैर्य रखते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उन्हें सुधारते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो आईएएस बनने के लिए सबसे जरूरी है। अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। सिर्फ ज्यादा पढ़ना ही काफी नहीं है, जरूरी यह है कि आप सही चीज पढ़ें। यूपीएससी की तैयारी में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज है सिलेबस। अगर आप सिलेबस को ठीक से समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। दूसरी चीज है सही किताबें। यूपीएससी की तैयारी में ज्यादा किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है कि आप कम किताबें पढ़ें लेकिन उन्हें बार बार पढ़ें। तीसरी चीज है पिछले साल के प्रश्न। जब आप पिछले साल के प्रश्न देखते हैं तो आपको समझ आता है कि यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछता है। अब एक और गलती की बात करते हैं जो कई एवरेज छात्र करते हैं। वे खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कोई कहता है कि वो छात्र बहुत तेज है,
कोई कहता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, लेकिन सच ये है कि यूपीएससी में आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बन रहे हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी में मानसिक ताकत भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा समय आता है जब पढ़ाई बिल्कुल समझ नहीं आती। कई बार लगता है कि बाकी लोग आपसे आगे निकल गए हैं। कई बार मन करता है कि सब छोड़ दिया जाए। यहीं पर असली परीक्षा होती है। जो लोग इन पलों में भी टिके रहते हैं वही आगे जाकर सफल होते हैं। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यूपीएससी सिर्फ बुद्धिमान लोगों की परीक्षा नहीं है। ये परीक्षा जिद्दी लोगों की है, जो लोग हार नहीं मानते, जो बार बार कोशिश करते हैं और जो अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार वही लोग इस परीक्षा को जीतते हैं। इसलिए अगर आप खुद को एवरेज स्टूडेंट मानते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एवरेज होना आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो एक दिन वही लोग जो आपको एवरेज कहते थे आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। और शायद एक दिन आपके नाम के आगे भी लिखा होगा IAS। धन्यवाद।